दुर्योधन को इतनी ऊंची छलांग लगाने से पहले यह याद रखना चाहिए था। दुर्योधन को गिरता देख पांडव सेना के योद्धा भीम की प्रशंसा करने लगे और दुर्योधन को तीखे अपशब्द बोलने लगे। तभी श्री कृष्ण ने उन सभी को रोकते हुए कहा कि भीम ने पहले ही उसे मरने के लिए छोड़ दिया है। आप सभी लोग उसे अपने शब्दों से फिर मत मारो। वह तो तभी मर चुका था जब उसने दुष्ट, षड्यंत्रकारी और कपटी लोगों को अपना मंत्री बनाया था और भीष्म, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, विदुर और संजय जैसे लोगों की राय ना लेकर उन षड्यंत्रकारी लोगों की राय के अनुसार कार्य किया था। यह एक दुष्ट मनुष्य है जो ना तो किसी का मित्र हो सकता है और ना ही किसी का शत्रु। इसे नीचा दिखाने में अपने शब्द नष्ट मत करो। चलो उसे अकेला छोड़ दो। श्री कृष्ण के ऐसे तीखे शब्दों को सुनकर दुर्योधन को बहुत बुरा लगा और उनसे बोला कि हे कंस के दास के पुत्र, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती कि आज मैं अनैतिक रूप से पराजित हुआ हूँ? क्या तुम्हें अपने आप से घृणा नहीं आती कि तुमने इतने सारे योद्धाओं को छल से मार डाला? शिखंडी को आगे करके भीष्म को मारा गया। अश्वत्थामा नामक हाथी की मृत्यु की सूचना देकर द्रोणाचार्य को भ्रमित करके मारा गया था। तुम्हें क्या लगता है कि मैं यह सभी बातें नहीं जानता? क्या यह तुम्हारी योजना नहीं थी कि घटोत्कच को कर्ण के साथ युद्ध में धकेल दिया जाए ताकि कर्ण के पास अर्जुन को मारने के लिए बचाए गए इंद्रास्त्र का प्रयोग करने के अलावा कोई विकल्प ही ना रहे? यहाँ तक कि कर्ण को भी छल से मारा गया। हे कृष्ण, अगर तुमने इन सभी अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं किया होता तो पांडव कभी नहीं जीत पाते। तुम सबसे बड़े पापी हो कृष्ण। जिसके जवाब में श्री कृष्ण ने कहा कि दुर्योधन, तुम पाप के मार्ग पर थे। तुमने जितने भी योद्धाओं की बात की है वह सभी तुम्हारे अपराधों के कारण युद्ध में मारे गए। तुमने पांडवों के अधिकार की वस्तुएं हड़प ली। तुमने बचपन से लेकर कई बार उन्हें मारने का प्रयास किया। भीम को जहर दिया, भाइयों को उनकी माता सहित वारणावत में जलाने का प्रयास किया। तुम्हें तो उसी दिन मार देना चाहिए था जब तुमने भरी सभा में द्रौपदी को उसके बालों से पकड़कर खींचा था। तुमने छल से युधिष्ठिर का राज्य तक छीन लिया, यहाँ तक कि एक बालक अभिमन्यु को अन्यायपूर्वक युद्ध के मैदान में सभी के साथ मिलकर मार डाला। अब तुम हमारे कर्मों में दोष की बात करते हो। अत्यधिक अहंकार और लालच के कारण तुमने वही किया जो कभी नहीं करना चाहिए था। अब तुम्हें उसका फल भुगतना ही होगा। इन सभी बातों का दुर्योधन पर कुछ खास फर्क तो नहीं पड़ा, बल्कि इसके विरुद्ध वह अपने द्वारा जिए गए समृद्ध जीवन का अहंकारवश विवरण देने लगा और बोला कि मैं इससे श्रेष्ठ मृत्यु की आशा ही नहीं कर सकता। ऐसी मृत्यु मेरे जैसे बहादुर योद्धा के लिए सबसे उपयुक्त है। श्री कृष्ण समझ गए थे कि दुर्योधन कभी नहीं सुधरने वाला और वे पांडवों सहित उसे वहीं छोड़कर वहां से चले गए। जिसके बाद 18 दिनों तक चले उस महाविनाशकारी युद्ध का अंत उसकी मृत्यु के साथ हुआ। हम आशा करते हैं आपको यह वीडियो अवश्य ही पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों व परिवार के साथ अवश्य ही शेयर करें। लेकिन क्या आप जानते हैं गंधर्व युद्ध की उस घटना के बारे में जब कर्ण दुर्योधन को अकेला छोड़कर भाग गया था? अगर नहीं तो इस वीडियो पे क्लिक करके जान सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें। धन्यवाद।